यीशु की तरह कॉपी करना है आपको। एफिसियों 5:1, परमेश्वर की नकल करो। बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर की नकल करो। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए रे। तो मैं आपको सिखा रहा हूं अकल। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि यीशु के कूड़े खाने से मैं देयर इज पावर। आप क्या कर रहे हैं? आप विश्वास को निकाल रहे हैं, आप चंगाई को ले रहे हैं, आप चंगाई को खोल रहे हैं अपने जीवन में। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मसीह के प्रेम के द्वारा मैं जवन से भी बढ़कर हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को भर रहे हैं। यीशु ने क्या किया? बड़ी प्रार्थना की गई लाजर के कब्र के बाहर, ऐसे घुटनों पे आ गया। ओ यीशु, हालेलुया, परमेश्वर, लाजर बाहर आ भी। कुछ भी नहीं किया। यमुना भाई, ऐसा सटीक कनेक्शन था यीशु का, इतना शार्प कनेक्शन। पिता ने बोला 2 दिन और ठहर जा। यस सर। लाजर बीमार है, मरने पर है। पिता क्या बोलता है? और हमको ये आवाज आती तो रवि भाई खाता रहा रो लिया। यीशु ने पिता से ना भी सुना था। क्या सुना था? नहीं जा। लाजर के कब्र के बाहर खड़ा है। पिता ने बोला अब बोल, लाजर बाहर आ। यीशु ने वर्ड को डिलीवर्ड किया और लाजर मुर्दों में से जी उठा। धन्यवाद। मेरी बात ध्यान से सुनो। धन्यवाद आपके जीवन की हर मुर्दा परिस्थिति को जिंदा करेगी। बोलो आमीन। धन्यवाद। बस रीजन होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। सवेरे उठे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो आप कब्र में चले जाएंगे। सिंपल, रिलैक्स, धीरे से। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आज का दिन आपने बनाया है और मैं इसमें आनंदित रहूंगा। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप न कभी मुझे छोड़ेंगे न कभी, जब कभी निराशा आए, चिंताएं आए, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दी है क्योंकि आपको मेरा ध्यान है। आपने मेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। आपने कहा है न मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। पिता, आपका धन्यवाद। दाऊद को कॉपी करो, प्रभु यीशु को कॉपी करो, पौलुस को कॉपी करो। नहीं नहीं, मैं ना उसको कॉपी करेगा। हाँ, वो लड़की के पीछे भी है। गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा के वरदान एक व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा के फल एक व्यक्ति को प्रकट करते हैं। पुराने नियम में जिसके अंदर वरदान थे, शिमशोन, वो दलीला के साथ सोया था। उससे पहले यूसुफ, जिसको पोतीफर की वाइफ ने अपने साथ गलत काम करने के लिए 40 दिन तक उसको उकसाती रही। कितने दिन? पर वो नहीं सोया। वो वरदान था और ये फल था। वो खाली सामर्थ था, ये संबंध था। बोलो संबंध। आमीन। कभी भी किसी भी मैन ऑफ गॉड को उसके गिफ्ट से डिफाइन मत करना। अरे ये ना बहुत अभिषेक है, उसको अभिषेक है। उसकी पत्नी से जाके पूछ। भाइयों, आप क्या हो? मुझे आपसे नहीं पूछना है, इनसे पूछना है। हेलो, समझे क्या पति लोग? आप क्या हो आपसे मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया में हम यीशु से भी ज्यादा नम्र हो जाते हैं। FIR ये देंगे, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाले तुम्हें कहा था, बोलो थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। कभी भी अपनी पत्नी का बटवा खाली मत रखो। मैं बार बार बोलता हूँ, उसका बटवा खाली हो जाएगा ना, आपका भी हो जाएगा। फिर बोलते रहो प्रभु मेरा चरवाहा है।
प्रभु तेरा चरवा है तो तेरी पत्नी का पर्स क्यों खाली है? हाँ ब्रदर, तो अभी मैं जाता हूँ 10,000 रुपये लोन लेता हूँ, पत्नी को देता हूँ। मत करना, मैं आके झगड़ा करूंगा नहीं। एक चपाती है ना, उसमें चौथा हिस्सा पत्नी को खिलाओ। 100 रुपया तेरे पास पड़ा है ना, तो 25 रुपया तेरे पत्नी की जेब में, पर्स में होना चाहिए। बहनों, सही बोल रहा हूँ क्या? देखो, पूरा माल ही उनके पास रहता है। सही है? बंधा होना चाहिए। हर एक पत्नी की खर्ची, बोलो खर्ची, बहनों बोलो खर्ची। खर्ची। मराठी में क्या बोलते हैं सुनीता? खर्ची। खर्ची, खर्चा, खर्चे, बोलो खर्चे। खर्चा। खर्चा देना है, यमुना भाई, खर्चा देना है, सब उसी का है, नो प्रॉब्लम, मैं जानता हूं, पर एक अमाउंट डिसाइड कीजिए। मैं प्रभु की प्रेजेंस में हूं, मैं गवाही दे रहा हूं, अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं, मैंने बांध के रखा है, ये अमाउंट तेरा है। ओमी भाई, जिनकी शादी होने वाली है, फ्री में आपको दे रहा हूं मैं। आइजैक, पत्नी खुश, घर खुश, पत्नी खुश, कलीसिया खुश। पत्नी बिगड़ी, कलीसिया के ऊपर भी बिगड़ेगा पास्टर। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, खुश रखो पत्नियों को। भाइयों, भाई बोलेंगे खाली ब्रदर आपने आज हमको लिया है, पत्नियों को कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आ रहा हूँ, वो निकलता है फ्लो में। हाँ, धन्यवाद, समझ गए। मैं आपको चाबियां दे रहा हूं, जो चाबी लगाएगा वो आशीष पाएगा। मैंने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट किया था कि 1 महीना हमको 1 घंटा कमरा बंद करके प्रभु के साथ बैठना है। मुझे 2 लोगों ने प्रभु की महिमा के लिए बताया है, 2 या 3 लोगों ने बताया है कि मैंने स्टार्ट किया है। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने शब्द का आदर किया, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। रवि भाई चैलेंज रखा है कलीसिया में, 3 लोगों ने। हाँ, और ये सब मुझे बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आपका कनेक्शन जुड़े, आप मेरे से भी आगे निकल जाओ। 1 महीना 1 घंटा कमरा बंद करके, कुंडी मार के, बाइबल लेके, पानी का बोतल लेके प्रभु के साथ बैठना है। जो 1 महीना बैठेगा, मेरी तरफ से उसे एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा। 14 तारीख को ये कॉन्टेक्स्ट चालू हुआ है। कितना? 14 तारीख से, 14 ना 14, हाँ, 15 से 14 तक। अगर भाइयों आज आपसे स्टार्ट कर रहे हो तो चालू करो गिनना, अच्छी गिफ्ट आपको मिलेगी। आमेन। हाँ, तो पढ़िए 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हाँ, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने बड़े अधिक नाम से भी महत्व दिया है। किसको? वचन। ब्रदर, मुझे पढ़ने नहीं आता है, सुनने आता है। YouTube पे सुनने का भी है, पढ़ो। आमेन। निकालेंगे यशाया की पुस्तक 55 अध्याय, चैप्टर 55। आज भी मेरा वचन वही है, वर्ड के ऊपर। वचन के अंदर सामर्थ है। यशाया 55 का 8। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। हाँ, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कौन सा अंतर है? आकाश और पृथ्वी का। किसके विचार? परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज दी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विचारों को समझ सकते हैं, वो है खुदावन का
वचन। परमेश्वर के विचार किसके अंदर है? इसके अंदर ही है। परमेश्वर का श्वास किधर है? इसके अंदर है। आगे पढ़ो। जिस प्रकार से वर्षा और हिम हाँ आकाश से गिरते हैं हाँ और वहाँ यो ही लौट नहीं जाते, हाँ वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। किसका वचन? प्रभु का वचन भी वैसा ही होगा जो मेरे मुख से निकलता है। यस, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। क्या बात है! किसके मुख से निकलना है? परमेश्वर। और ये किसके मुख से निकली हुई किताब है? पवित्र आत्मा। ये कभी भी खाली नहीं जाएंगी। किसके लिए? जो उस पर भरोसा करता है, जो उस पर विश्वास करता है, और सबसे आखिरी में जो उसको बोलता है। बोलो बाजू वाले को, बोलता है। क्या करता है? बोलना है। जमीन क्या है? मेरा दिल। बोलो मेरा दिल। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बोने वाला कौन है? बोलो मैं ही बोने वाला हूं। बोलो बाजू वाले को, बोलो बोने वाली। हम सब किसान हैं। कोई सर्किट किसान है, कोई नम्र किसान है। अलग अलग किसान है कलीसिया में। कोई सुस्त किसान है, बोलो सुस्त। कोई लापरवाह किसान है, कोई संसारिक किसान है। अलग अलग प्रकार के किसान है। हालेलुया। किसान क्या करता है? याकूब में आओ, बोलो किसान। बोलो मैं किसान हूं। जोर से बोलो मैं किसान हूं। 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ो। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है। नहीं, 5 अध्याय 7। याकूब की पत्री 5 का 7। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। यस, आगे। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ, किसान का सबसे पहला काम है, बोलो धीरज। धीरज रखना है। इसको पढ़ो, धीरज रखो। इसको डालो, धीरज रखो। कौन सी उपज चाहिए? यीशु के स्वभाव की उपज चाहिए। यीशु के स्वभाव के वचन लो। कौन सी उपज चाहिए? फाइनेंस की उपज चाहिए, बीज लो। कौन सी उपज चाहिए? छुटकारे की डर से छुटकारा चाहिए, बीज लो। क्या चाहिए आपको? हीलिंग चाहिए। जब तक हीलिंग नहीं मिलती है, बीज को डालते रहो। जब तक हीलिंग दिखाई ना दे, तब तक वचन को बोलना छोड़ो मत। कोई भी बीज आपने डाला, दूसरे दिन ये जंबो जेट झाड़ नहीं होता है। जब हम बोलते हैं तो बीज को पानी मिलता है। जब हम बोलते हैं बीज को हवा मिलती है। जब हम बोलते हैं तो पवित्र आत्मा का एटमॉस्फेयर उस बीज को मिलता है, जो उसे बढ़ने में सहायता करता है। किसके लिए खड़े हो? किसके इंतजार कर रहे हो? ये कलीसिया भी तभी बढ़ेगी जब आप बीज बोएंगे लोगों के अंदर। कौन सा बीज? सुसमाचार का। किसान क्या करता है? धीरज धरता है। इसलिए बाजू वाले को बोलो थोड़ा धीरज धर। चंगाई के लिए धीरज धर। आने वाली है, रास्ते पे ही है। जीवन साथी के लिए धीरज धरो। जो मिला उससे मना ही करो। आई ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई ये टिक टिक रोशन है। अंदर से शेर है। आमीन। तो किसान का क्या काम है? बीज बोना और धीरज धरना। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय। अब्राहम ने क्या किया था देखते हैं हम। प्रभु ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे दादा बनाऊंगा जातियों का।
6 अध्याय उसका 10 से पढ़े, 6 का 10 से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हाँ, आगे आगे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करते रहो, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और क्या चाहिए? प्रतिज्ञा। धीरज, बोलो धीरज। आज मसीहों के पास विश्वास है, धीरज नहीं है। क्या नहीं है? धीरज। हमें धीरज धरना है। प्रतिज्ञाओं का कागज लो, बोलते रहो, धीरज धरो। हाँ, कुछ हो तो नहीं रहा है, नहीं, मैं धीरज धरे हुए हूँ, परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। एक दूसरी बात जो वर्शिप में प्रभु मुझे समझा रहा था, कितने लोग रोज नहाते हैं? थोड़ा दूर हो जाओ उनसे जो नहीं नहाते। सब नहाते हैं, मुझे मालूम है। अच्छा, कितने लोग जब नहाते हैं तो पानी से बोलते हैं, पानी मुझे साफ तो कर, पानी, लोटा मारा, पानी मुझे साफ कर। बोलते हैं क्या कोई? नहीं। हम जाते हैं, पानी डालते हैं, साबुन मारते हैं, फिर पानी डालते हैं, गंदगी गायब। वैसे ही, बोलो वैसे ही, सब ध्यान दो, वैसे ही जैसे आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, खड़े होते हैं, वो हमें साफ करता है। वैसे ही सेम। बिल्कुल बोलना पड़ेगा ना, तो पानी को बोलता है, ये पानी नहीं। पवित्र आत्मा को पानी का रूप में भी दर्शाया गया है। पानी अपनी जगह ढूंढ लेता है सागर। पानी बड़े से बड़ी पक्की सड़क में भी खड्डा कर सकता है अगर वो जमा हो जाए तो। वैसे ही जितने भी शैतान ने गढ़ बना के रखे हैं ना, इतने बड़े बड़े चट्टाने, वो पानी के द्वारा ध्वस्त की जाएगी। क्यों बोला यीशु ने, बहुत से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, चिल्लाओ, रो, ऐसे ऐसे करो, उल्टा हो जाओ। उसने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सिंपल है रवि भाई। हम अपने आप को आजाद नहीं कर सकते हैं स्टिल, अभी भी हमें सिर्फ मेश्राम अंकल उसके पास जाना है। उसके पास जाने का अर्थ है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम प्रभु के निकट रहते हैं। जब हम हाथ उठाकर वर्शिप करते हैं तो हम प्रभु के पास रहते हैं। जब हम शांत करके अन्य भाषा में बातें करते हैं, रिबा बाबा माखू सखा था रिया तेरे बिना अलामा हान दिरदान यान ताराबाना, क्या होता है मालूम है? पानी हमें साफ करता है। क्या करता है? आपने देखा है बहुत सारे व्यापारी लोग, मट्टी उड़ती है ना बाहर, तो वो पानी मारते हैं ऐसे। क्यों मारते हैं? धुआं नहीं उड़े और थोड़ा ठंडक हो। तो पूछो भाइयों से, ठंडक चाहिए? पूछो बहनों, ठंडक चाहिए? बहुत तू गर्म है, ठंडी हो जा, ठंडे हो जा। तो आपको पवित्र आत्मा का पानी चाहिए। बेशराम अंकल, रवि ब्रदर, लोगों के साथ समय बिताना इतना आसान है, इतना आसान है। ऐसा 1 घंटा निकल जाएगा, बैठो, बातें करो, बिजनेस की, जनरल नॉलेज में नहीं बोल रहा हूँ बुराई करोगे, आले वाले हो, आप अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, 1 घंटा निकल गया। प्रभु के साथ बैठ के बताओ। बैठो। ब्रदर दिखाई नहीं देता ना, यीशु मुझे दिखे ना तो मैं आपको भी छोड़ दूं, इसीलिए नहीं दिख रहा है। यीशु मुझे दिखे, मैं पति को छोड़ दूं, मैं यीशु से लिपटा रहूं। यीशु ने इसलिए कहा, धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करेंगे। अरे यही तो विश्वास है।
मुझे कोई दिख रहा नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कमरे में जा रहा हूं, खिड़की बंद कर रहा हूं और मैं बातें कर रहा हूं। याद रखना, जो आप आराधना यहाँ पे करते हो ना, वो खाली नहीं है, वो किसी के कानों में जाती है। मैं क्यों नाचता हूँ यहाँ पे बंदरों की तरह? क्योंकि मेरा बाप मुझे देखता है, इसलिए मैं नाचता हूँ। दाऊद के तो कपड़े ही फट गए। बहुत सारे लोग नहीं नाच पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये वो स्थान है जहां पे आपको चिंताएं गाड़नी है, स्ट्रेस गाड़ना है, नफरत, अक्षमा, कड़वाड़ इधर गाड़ के जाना है और यहां से आनंद लेके जाना है, यहां से शांति लेके जाओ। छोड़ दो अपने आप को। स्तुति आराधना ही तो है जहां पे हम आनंद कर सकते हैं। अपने आप नाचो, कोई उधर चले जाए, कोई इधर चले जाए, कोई यशोदा की जाके नाचे। अरे इसको क्या हुआ है? पवित्र आत्मा उतरा है, लगा पड़ा है। एक बार आप अपने आप को छोड़ो, प्रभु में आनंद मनाओ, देखो अंदर से आनंद निकलेगा। वो आनंद डिप्रेशन को बाहर निकालेगा, वो आनंद बीमारी को निकालेगा, वो आनंद आपकी चिंताओं को रौंद देगा यीशु के नाम से। हम आनंद इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु ने हमें अपने वस्त्र दिए हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज हमने सीखा परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य, धन्यवाद कैसे देना है, कैसे प्रभु के साथ समय बिताना है। हमने सीखा कैसे परमेश्वर का आत्मा हमें साफ करता है डेली। प्रभु उस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। जोरदार तालियां हो जाए खुदावन वचन के लिए। हाले हमने दृष्टांत देखा था, कौन सा? मत्ती 4 मरकुस 4 अध्याय में बीज बोने वाला दृष्टांत। बोलिए वचन। मेरा सवाल है आप सबसे, जो YouTube पे भी मुझे देख रहे हैं, देखने वाले हैं, शैतान वचन से क्यों डरता है? वो किसी बात से डरता नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा शैतान तुरंत आएगा, कबूल, वचन चोरी करके जाएगा। दैट मीन्स चोर कौन सी वस्तु को चोरी करता है? जो टेबल पे पड़ी है कि जो तिजोरी में पड़ी है? कीमती तिजोरी। अच्छा, कितने लोग 10 लाख का हार खाने की टेबल पे ऐसे रख के चले जाते हैं? काम वाली भाई है, कचरे वाला है, देखो पड़ा है ये। कोई ऐसा है क्या दिलदार? कहाँ रखते हैं बहुमूल्य वस्तु? कहाँ रखते हैं यमुना भाई? तिजोरी में। ठीक है, चोर को भी मालूम है। यानी चोर हमारे घर में ऐसी चीज चुराता है जो सबसे प्रेशियस है, जिसे पाकर वो मालामाल हो जाए। मेरा सवाल है, क्यों शैतान वचन चोरी करता है? हाथ उठाओ जिसको आ रहा है। एक मिनट, बताना नहीं, और सब हाथ उठाओ, मैं बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ तो बोलो यार। हाँ रवि भाई, बोलो बोलो। वचन चोरी क्यों करता है शैतान? सोचो। और किसने उठाया पीछे हाथ? तू नहीं। ललिता बहन, क्या हुआ? वचन हमें बचा लेता है। एक ही क्वालिटी बताओ। वचन चोरी क्यों करता है? थोड़ा दिमाग चलाओ ना यार पीटर। वचन बीज है, बीज बढ़ता है। और आइजैक आप बताओ, वचन क्यों चोरी कर रहा है? यार पैसा चोरी करना है, शैतान लेके जाना 10-15 लाख, वचन चोरी नहीं कर। हाँ यमुना भाई, हाँ परमेश्वर के राज्य में माला माल हो जाएगा वचन अगर इसमें फल लाएगा तो। और पूजा बहुमूल्य है बहुत। ये हमको भी मालूम नहीं है, शैतान को अच्छी तरह मालूम है। तालियां बजाएगा उसके लिए? नहीं हट। हाँ, वचन सत्य है और हम सत्य को जानेंगे तो स्वतंत्र होंगे। हाँ, वचन सत्य है और जैसे हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। और शैतान नहीं चाहता हम स्वतंत्र हो, हम बंधुआई में हो, एडिक्शन की बंधुआई में, मोबाइल की बंधुआई में, गर्लफ्रेंड की बंधुआई में। गुड मॉर्निंग। तेरी माँ को गुड मॉर्निंग किया तूने कभी? मैं बाइबल स्टडी करता हूं सिस्टर के साथ, नहीं होती है सिस्टर के साथ बाइबल स्टडी, नेवर। भाइयों के साथ करो ना। शैतान आपको बंधुआई में रहने देगा? नहीं, हम मसीह में भाई बहन है। नहीं है भाई, सीमा है हर रिश्ते की। क्यों लिखा है शैतान को अवसर न दो?
क्यों लिखा है कोई पुरुष किसी स्त्री को न छुए? क्यों लिखा है? जरूर पौलुस ने देखा होगा ये बातें। शैतान आपके मन से ये बातें सब गुम कर देगा, ये शिक्षा। अरे कुछ नहीं होता, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं ग्रेस में हूं, जो चाहूं करूंगा करो। एक बात याद रखना, पाप का वेतन मृत्यु है, इसे परमेश्वर भी बदल नहीं सकता। एक खुली हुई तार है, यहां पे लटक रही है, 440 वोल्ट है, और आप आते हो, जैसे ट्रेन में नहीं पकड़ते हैं डंडे, ऐसे पकड़ के रखे हो, क्या होगा? क्या बन जाएगा? रोस्टेड बन जाएंगे। बोलो रोस्टेड। शैतान ये शिक्षा को चर्च से चोरी कर रहा है। चलता है, संसार चलता है। हाँ, क्या सवाल था मेरा? सबने अच्छा बताया। वचन। मेश्राम अंकल आप बताओ कुछ। अरे यार, गड़गड़ाहट की तालियां बजाओ। अरे बजाओ, बैंड होनी चाहिए। यस, मैं यही ढूंढ रहा था जवाब। आप सबका जवाब राइट है। शैतान को मालूम है यीशु वचन है। शैतान को मालूम है यीशु वचन है, और आज उसने कलीसिया से वचन को गुम कर दिया है। रीति रिवाज, अपनी मानसिकता, अपनी धार्मिकता स्थापित कर दी है। परमेश्वर का भय बचा ही नहीं है, सेवा का कोई मूल्य नहीं है, परमेश्वर के दास का कोई आदर इज्जत नहीं है। एक ढूंढो, यूट्यूब पे हजारों मिलेंगे। वचन गुम हो गया है। शैतान यही कर रहा है आज कलीसिया में। एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं। मैंने पत्रियों में पढ़ा है, जैसे परमेश्वर ने तुमको ग्रहण किया है, वैसे ही एक दूसरे को ग्रहण करो। कैसे पता चलेगा आपने मुझे ग्रहण किया है? कैसे पता चलेगा एक बहन ने दूसरी बहन को ग्रहण किया है? मालूम है कैसे? आपके मन में उनके लिए अच्छे विचार होंगे, समझ जाओ आपने उसे ग्रहण किया है। कैसे पति पत्नी ने एक दूसरे को ग्रहण किया है? मन अच्छा है। भाई भाई को ग्रहण करेंगे, बहनें बहनों को, एक दूसरे को ग्रहण करेंगे। आप देखो, पत्रियां उठा के तो देखो, वो बोल रहा है संबंधों के ऊपर जोर देता है। कौन? पौलुस। आपस में एक मन रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, ग्रहण करो। मेश्राम अंकल ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, सटीक, जो मुझे चाहिए था। शैतान जानता है परमेश्वर वचन है। परमेश्वर कोई चोरी कर दो, ये ठन ठनाता हुआ पीतल और जनजनाती हुई ये खाली डब्बा बन जाएगा। मैं जिधर चाहूं इसको यूज करूंगा। तो प्रियो, मैं आज आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं। कमरे में जाओ, इसके साथ हमें सबको समय बिताना है। आपको पता है, इसे पढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी बाधा, बोलो बड़ी बाधा, बोलो बाजू वाले को बड़ी बाधा, ऐसे करके बोलो। बड़ी बाधा वो नहीं है, मैं खुद हूं। बोलो मैं हूं। जिस दिन ये समझ गए ना, उस दिन हमारी बाइबल स्टडी चालू हो जाएगी। हाँ ब्रदर, आज तक क्यों नहीं हुई है? क्योंकि तुम बाधा दूसरों को बोलता है। मेरी माँ बाधा है, मेरी बहन बाधा है, मेरा पास्टर बाधा है, बहुत चिल्लाता है आजकल। अरे खाली ट्रेलर है ये। इसे पढ़ो, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 138 का 2, साम चैप्टर 138 वर्सेस 2। वेरी गुड मेश्राम अंकल, बहुत अच्छे। पढ़ो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। दाऊद कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। देखो, धन्यवाद करने का रीजन होना चाहिए। पीटर भाई, यमुना भाई, तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण। देखो, मैं बार बार वर्शिप में बोलता हूं, यीशु आपके लहू के कारण मैं आपकी आराधना करता हूं। दिस इज अ राइट वे ऑफ वर्शिप। मैं रवि भाई के घर पे जाता हूँ सवेरे सवेरे, रवि भाई धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओह धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। ये पूछेंगे ना क्यों, क्या मालूम। रवि भाई आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी बात मानी।
तो परमेश्वर को जब जब धन्यवाद देना है ना, ध्यान में रखो, सुनील, कारण होना चाहिए। यीशु ने लाजर की कब्र के बाहर खड़ा होकर बोला, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू सदा मेरी सुनता है। उसके बाद क्या आया? लाजर बाहर आ। पावर, देयर इज पावर इन थैंक्स गिविंग। बोलो बाजू वाले को, धन्यवाद में सामर्थ्य है। धन्यवाद में सामर्थ्य है। धन्यवाद खोलता है पुनरुत्थान की सामर्थ्य को। धन्यवाद ये दर्शाता है कि मैंने प्रभु से चीजें ले ली है। धन्यवाद दर्शाता है कि प्रभु ने जो कुछ भी मेरे जीवन में किया है, मैं उसके लिए आभारी हूं। धन्यवाद चीजों को मल्टीप्लाई करता है। 5 रोटी 2 मछलियां, 5 रोटी 2 मछलियां, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गाओ, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, राजवीर धन्यवाद। तेरी करुणा, तेरी सच्चाई के कारण मैं आपका धन्यवाद। आज मेरा वचन धन्यवाद के ऊपर ही है। देयर इज पावर इन थैंक्सगिविंग। आप अपने शरीर में, फाइनेंस में, परिवार में, पर्सनल लाइफ में कमजोरी, शैतान के काम, अंधकार के काम देख रहे हो ना? क्या करना है? सिंपल। अगर आप